हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे बच्चों। आई होप आप स्वस्थ होंगे और तैयारियां आपने पूर्ण रूप से कर ही ली होगी। तो प्यारे बच्चों, जिस हिसाब से हमने स्ट्रेटजी बताई थी आपको, आई होप आपने स्ट्रेटजी को फॉलो करके बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन किया होगा। अब प्यारे बच्चों, अंतिम समय में आपको फालतू भटकने की जरूरत नहीं है। जो आपका कंटेंट है, बस आप कंटेंट के अनुसार फॉलो करके जो हमने स्ट्रेटजी और ब्लू प्रिंट के अनुसार आपको मतलब कंटेंट बताया था या सिलेबस बताया था कि कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव, कितने नंबर का सब्जेक्टिव, कहां से कितने नंबर का आना है, उस हिसाब से अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, रिवीजन किया होगा, तो आई होप प्यारे बच्चों आप बहुत ही अच्छा करके आएंगे। अगर आपने उन सब चीजों को नहीं देखा है तो आप उनको एक करके एक एक तरफ से जो हमने वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभी हाल फिलहाल जो हमने स्ट्रेटजी के बाद आपको डेली बाय डेली क्वेश्चन करवाते थे, तो उनको आप अवश्य देखिएगा। और साथ ही साथ अंतिम समय में आपको फालतू भटकने की जरूरत नहीं, बस कंटेंट के अनुसार आपको रिवीजन करना है। आई होप आप बहुत ही अच्छा करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम त्रिविमीय ज्यामिति के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी बोर्ड में यहां से 4 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। बस अलग अलग बोर्ड में क्या करता है, जैसे यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन्हीं क्वेश्चनों को 5 नंबर 6 नंबर में रख देता है। तो आइए प्यारे बच्चों, ये आपका 4 नंबर में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति का पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। आपका पहली रेखा का जो समीकरण दिया है, आर वेक्टर बराबर आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर प्लस लैम्डा 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। और दूसरी रेखा का समीकरण जो दिया है, आर वेक्टर बराबर 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर प्लस म्यू 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर दिया। दो रेखाओं के बीच की हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि दिए गए या दी गई रेखाओं के समीकरण। अब पहली रेखा का जो समीकरण दिया है, आर वेक्टर बराबर आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर प्लस लैम्डा 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। दूसरी रेखा का जो समीकरण दिया है वो 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर प्लस म्यू 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। अब प्यारे बच्चों, अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से करने पर तुलना करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। a1 की वैल्यू आपकी ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर बराबर 2i यूनिट वेक्टर, सॉरी a1 वेक्टर बराबर आपका क्या होगा, ये a1 है b1 है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3k यूनिट वेक्टर। क्योंकि हम इसकी तुलना इससे करा रहे थे, ये a1 है, लैम्डा के बाद ये क्या है, b1 है। तो b1 का जो मान प्राप्त होगा, b1 वेक्टर बराबर 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर, ठीक। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर बराबर 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 5
k यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा b2 वेक्टर बराबर 3i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। अब चूंकि हम जानते हैं दूरी का, दो रेखाओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, चूंकि d बराबर होता है मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपान b1 क्रॉस b2 का मॉड ऑफ, ये हमारा दूरी का सूत्र होता है। तो अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, देखिए b1 क्रॉस b2 ज्ञात करना है, फिर उसका मापांक निकालना है और a2 माइनस a1 वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालते हैं। तो a2 का मान क्या है, यहां पर i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका a1 है, a2 का मान आपका नीचे दिया है, क्या दिया है 2i प्लस 4j प्लस 5k, ये आपका क्या है a2 पहले रखना है, a1 माइनस a1, तो a1 क्या है i प्लस 2j प्लस 3k। अब माइनस करना है तो प्लस का 2i में इधर माइनस का चिन्ह बदलेगा तो माइनस का i हो जाएगा, तो 2i में i गया तो i बचेगा, ठीक। अब 4k में माइनस का 2k माइनस होगा तो प्लस का 2j बचेगा, और 5k में माइनस का 3i माइनस होगा तो प्लस का आपका 2k बचेगा। इस प्रकार से हमारा क्या प्राप्त हो गया, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर प्राप्त हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसके लिए फार्मूला होता है i j k, और यहां से अगर यहां पर फार्मूले को रखें तो आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अब यहां पर हम देखते हैं ये आपका क्या है b1 वेक्टर है, तो ये आपका a1 b1 c1, इनके मान रख दें तो ये आपका 2 3 4। अब b2 में देखेंगे तो ये आपका a2 b2 c2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 4 एंड 5, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका विस्तार करना है, तो हम क्या करते हैं R1 का विस्तार करने पर, R1 को विस्तारित करने पर, तो विस्तारित करेंगे तो हमें क्या करना है, ये हमारा पहला रो है, ये दूसरा रो है, तीसरा रो है, तो किसी को भी विस्तार कर सकते हैं। तो R1 का विस्तार करेंगे तो i पहला रो पहला कॉलम, तो 5 3 15, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर माइनस का j, ये आपका प्लस माइनस, फिर आपका पहला रो दूसरा कॉलम 5 दूनी 10 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, फिर प्लस का k, और इसका क्या होता है कि पहला रो तीसरा कॉलम 4 दूनी 8 3 त्रिकाई 9। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ये आपका क्या था b1 क्रॉस b2, तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो आपका प्राप्त होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 15 में से 16 जाएगा माइनस का, तो माइनस का i यूनिट वेक्टर, यहाँ 12 में से माइनस के 12 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2 माइनस माइनस यहाँ गुणा कराएंगे तो प्लस का 2j हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस के 9 में 8 जाएगा प्लस का, तो माइनस का k, और माइनस का 1 माइनस 1 का k में कराएंगे तो माइनस का k हो जाएगा। यहीं पर इसका क्या करने, मापांक निकालने, b1 क्रॉस b2 का मॉड ऑफ निकाले, तो इनका क्या करना, मॉड निकालेंगे तो ये आपका इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, ठीक। अब यहाँ पर करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूनी कितना होगा 4, 1 का वर्ग करेंगे तो आपका 1 ही होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना होगा 4 1 5 6 हो जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो गया 6 हो गया। अब हम सूत्र में पुटअप कर दें जिस हिसाब से, क्योंकि d बराबर होता है b1 क्रॉस b2। अब क्या आया है हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो क्या आया है, माइनस का i प्लस 2j माइनस का k डॉट,
फिर A2 माइनस A1 का जो मान आया है वो क्या आया है, I यूनिट वेक्टर प्लस 2J यूनिट वेक्टर प्लस 2K यूनिट वेक्टर अपान इसका मान कितना आया है, इसका हमने मापांक का मान निकाल ही लिया है, B1 क्रॉस B2 का मापांक √6 है। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट करा दें तो आपका I का I से जब डॉट हुआ करता है तो 1 होता है, ये माइनस है प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, जे का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका कराएंगे तो कितना होगा 2 1 2 माइनस का 2 हो जाएगा अपान कितना हो जाएगा √6। अब इनको जोड़ दें तो आपका 4 और इधर से अगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 3 में प्लस का 4 जाएगा तो 1, तो आपका 1/√6 मापांक के अंदर का जो भी वैल्यू निकलेगी धनात्मक निकलेगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/√6 इकाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आता है D बराबर जो आपको प्राप्त हुआ वो आपका 1/√6 इकाई, दूरी है तो इकाई लिखना पड़ेगा। यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको रॉन्ग भी नहीं होगा और गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है सेकंड में सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, सरल रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण ज्ञात करना है। जो बिंदु क्या करना -2, 4 -5 से होकर जाती है तथा रेखा x+3/3 = y-4/5 = z+8/8 के क्या है समांतर है। तो यहां लिखे होंगे चूंकि रेखा x1 y1 z1 से होकर जाती है तथा x+3/3 = y-4/5 = z+8/8 के समांतर है। तो ठीक है, तो रेखा का कार्तीय समीकरण क्या होता है, x - x1/a y - y1/b z - z1/c। तो x1 y1 z1 से होकर जा रही है रेखा तथा इस रेखा के क्या है समांतर है। तो हमारा जो रेखा का कार्तीय समीकरण होता है इस रूप का होता है। ये आपके क्या है दिक् अनुपात दिए गए हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसी में मान रख देना है। ये आपका क्या दिया है, चूंकि रेखा के किन बिंदुओं से होकर जा रही है, चूंकि यहां इसलिए यहां लिखेंगे रेखा क्या दिया है -2, 4 -5 से होकर जाती है तथा समांतर रेखा या रेखा x+3/3 = y-4/5 + z+8/8 के क्या है समांतर है। तो रेखा का कार्तीय
समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस x1 इस रूप में रखना है, x माइनस x1। अब x1 का मान क्या दिया है यहाँ पर, माइनस का 2 अपान ये आपका क्या है a1 है, ये आपका क्या b1 है, ये सॉरी ये a है, ये b है, ये क्या है c है। तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 3। फिर आपका क्या है y माइनस y1, y1 का मान आपका कितना दिया है 4 दिया है, अपान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर z माइनस z1, अब z1 का मान क्या है माइनस का 5 दिया है, अपान कितना हो जाएगा 8। ये आपके दिक अनुपात होते हैं, तो हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस का 2 अपान 3 और y माइनस 4 अपान 5 और माइनस माइनस प्लस z प्लस 5 अपान 8 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, रेखा का कार्तीय समीकरण हो जाएगा। तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका बोला है कि सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है, तो सदिश समीकरण जो आपका हो जाएगा, सदिश समीकरण या सदिश रूप लिख सकते हैं। सदिश रूप क्या होगा, जब आपकी रेखा यहां लिखेंगे, चूंकि रेखा -2 4 -5 से होकर जाती है तथा x प्लस 3 अपान 3 y माइनस 4 अपान 5 इक्वल टू z प्लस 8 अपान 8 के समांतर है। तब इसका जो सदिश रूप होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा a1, ठीक, a1 बराबर क्या है -2i प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर। ये आपके दिक अनुपात है, तो ये आपका क्या हो जाएगा b1 वेक्टर हो जाएगा, ये आपका a1 वेक्टर था, 3i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर प्लस 8k यूनिट वेक्टर। तो इसलिए जो आपका रेखा का सदिश रूप होगा, इसलिए रेखा का सदिश रूप क्या होगा, r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। अब a1 की जगह उसका मान रख देना है, तो माइनस का 2i यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर। फिर लैम्डा अब आपका क्या है b1, तो b1 यहाँ रख देंगे प्लस लैम्डा b1 का मान क्या है 3i यूनिट वेक्टर प्लस 5j यूनिट वेक्टर प्लस 8k यूनिट वेक्टर। यही आपका क्या हो जाएगा, रेखा का आपका सदिश रूप हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, कार्तीय रूप बताना था कि कार्तीय रूप क्या होगा। तो ये आपका क्या है कार्तीय रूप है, और वो आपका क्या है सदिश रूप है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, और थोड़ा सा भाषा भी लिखना है, जिससे आपके नंबरिंग कटने के चांसेस कम के बराबर होंगे। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। ये प्यारे बच्चों 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और भी कहीं भी प्रैक्टिस के दौरान आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन भेजिए, और कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने जितना रिवीजन करना है आप उतना ही रिवीजन करना है, फालतू भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी तरफ से गुड लक, थैंक्स। आप जरूर फोड़ कर आएंगे। थैंक्स।